आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके रिट, पटवार और स्कूली एग्जाम के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयुक्त है। वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी शब्द में कैसे पता लगा जाए कि यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उनसे रिलेटेड मैंने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत भाषा में कुल आपके 22 उपसर्ग हैं, जिनका मैंने आपको हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से देखिए। यानी वे संस्कृत के शब्द जिनका हम हिंदी भाषा में भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। अब उनके अलावा संस्कृत में और उपसर्ग हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जैसे कि अंतर। अब देखो, एक उपसर्ग है अंतर। देखो आप, अंतर है, ये एक उपसर्ग का कार्य करता है। अब इसके लिए एक शब्द बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे अंतरिक्ष। अब परीक्षा में आ जाए कि अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको कौन सा उपसर्ग बताना है। अंतरिक्ष में अंतर उपसर्ग आएगा अंतरिक्ष में। आगे आपको समझे, इस तरीके से मैं एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। दूसरा है पुनर्। दूसरा कौन सा उपसर्ग है? पुनर्उपसर्ग है। अब पुनर् के लिए कौन सा शब्द आप यूज में ले सकते हैं? पुनर् के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं पुनरुद्भव, आए समझे, पुनरागमन, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण। इसके लिए आपको शब्द लेना है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में कौन सा उपसर्ग है? पुनरुपसर्ग है। ये भी जो महत्वपूर्ण उपसर्ग मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा के ही है, लेकिन हम इनको हिंदी भाषा के शब्दों के साथ भी उपसर्ग में प्रयुक्त करते हैं। जैसे प्रादुर। प्रादुर में आपको लिखना है, एक शब्द बता रहा हूं, प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, इस शब्द में जो प्रादुर्भाव मैंने बताया है, इसमें हमने कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया है? प्रादुर, प्राग। देखो, एक अगला आता है प्राक। जो प्राक शब्द है, अब इसका हम कहा उपयोग करते हैं? जैसे प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक यानी प्राक, पहला उपसर्ग प्राक है, फिर इतिहास और एक प्रत्यय, वो बाद में आपको प्रत्यय में बताया जाएगा। अब बताता है पुरुष। पुरुष भी उपसर्ग के रूप में काम आता है। जैसे पुरुष में पुरस्कार। पुरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग बताया गया है? पुरुष उपसर्ग बताया गया है। बहिष्कार, बहिर्भाव, आत्मकथा, शह। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। शह, जैसे सहपाठी। सहपाठी, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, स्वदेश, स्वतंत्र, ये जो संस्कृत के हैं, इसमें आपको बताना चाहता हूं। स्व के लिए आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे लिखिए। स्वदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग लगाया गया है। स्वयं में स्वयंभू। और अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें जो ये आपके संस्कृत के हैं, जैसे तत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत् के लिए देखो, तत् संस्कृत का शब्द है जो उपसर्ग में काम में लिया गया है। तल्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? तत् उपसर्ग आता है। तन्मय, तन्मय में भी तत् उपसर्ग आया है। और अब आगे बताना चाहता हूं तत्काल, तद्भव। तद्भव में भी आपके कौन सा उपसर्ग आया है? तत् उपसर्ग आया है। अब अम्मा, अमावस्या, अलम उपसर्ग है। अलम भी संस्कृत में उपसर्ग के रूप में काम आता है। जिसे इसको हम आपको बताना चाहते हैं अलंकार, अलंकरण। तो अलंकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है? अलम उपसर्ग आया है। अब आता है इतिश्री, इतिहास। इतिहास में इति उपसर्ग है। सत, ये भी महत्वपूर्ण संस्कृत का शब्द है जो उपसर्ग में काम आता है। जिसे सज्जन, सज्जन में कौन सा उपसर्ग आया है? सत उपसर्ग के रूप में किया गया है। सद्धर्म, सत्कर्म, सत्कार, सद्गति,
ये जो मैंने आपको बताया है संस्कृत के अन्य महत्वपूर्ण बताए हैं, पहले 22 हमने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अभी हिंदी के उपसर्ग देखो, हिंदी भाषा के लिए जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं मैं आपको एक एक बताना चाहता हूँ। आप हिंदी में भी मेरे पीछे पीछे नोट कर सकते हैं। पहले लिखा रहा हूँ आपको अन। अन के लिए आप महत्वपूर्ण उदाहरण ढूंढ सकते हैं, आप आराम से ढूंढिए। मैं भी आपके लिए लिखवा रहा हूँ और आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए। जैसे अन के साथ कोई किसी के साथ हम अन का प्रयोग करते हैं तो वो उपसर्ग बन जाता है। जैसे देखो अनपढ़, अनपढ़ तो मूल शब्द तो पढ़ है और अन इसमें उपसर्ग है हिंदी भाषा का। अब मैं और हिंदी की भाषा का बताऊं, अद्य, जैसे अद हिंदी भाषा का है, दूसरा है अद। मैं आपको उपसर्ग लिखवा देता हूं, उसके पीछे पीछे फिर बाद में हम आपको एक एक उदाहरण भी बताएंगे। इसके बाद में था ऊ, उसके बाद उन, फिर बाद में औ, उसके बाद में आप भी मेरे पीछे पीछे लिखे कु, चो, पच। ये जो बता रहा हूं ये हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो आपके कोर्स में आते रहते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। पर, भर, बिन, ती, दू, का। अब इनके एक एक उदाहरण, जैसे अध के साथ में हम सब जोड़ते हैं, अध मरा, अध पका, अध जला। तो अध और मरा, मरा शब्द मूल है और इसमें अध उपसर्ग है। परीक्षा में आ सकता है अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग है। आजकल प्रश्न का ट्रेंड भी बदल गया है कि अधमरा शब्द में किस भाषा का उपसर्ग लग गया है। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि अध है जो हिंदी भाषा का उपसर्ग है, जो हिंदी भाषा से रिलेटेड है। अब आता ऊ, ऊ उपसर्ग के लिए देखो, उखाड़ना, उपसर्ग के लिए क्या कहा हमने, उखाड़ना, उड़ेलना, जो ऊ से शुरू होते हैं, उचक्का, उजड़ना। ऐसे उन, देखो 19, 19 तो 19 शब्द में उन उपसर्ग आया हुआ है। 29, 39, 49, 59 जो मैं शब्द बोल रहा हूँ गणित के, उनमें हमें उन उपसर्ग पता चलता है। औ, जैसे अवगत, अवगढ़, ये जो शब्द लिख रहा हूं अवगट के अंदर मूल शब्द घट है और औ उपसर्ग है। आया समझे, अवगुण। अब कुरूप में देखो, कु के लिए कुरूप, रूप मूल शब्द है और कु उपसर्ग है। और मैं बताना चाहता हूं आपको इसके साथ साथ कु के लिए आप लिख भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुमार्ग, कुख्यात, जो बता रहा हूं इनमें कु उपसर्ग आया है। अब आगे बताना चाहता हूं मैं, अगला है आपके लिए चौ, चौराहा और चौमाशा। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं आप भी हिंदी विशेष के जो उपसर्ग है उनमें आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। चौपाया, चौरंगा, चौमुखा, चौपाल, चौरैया, चौपगा, चौमुखा, चौपाल, इनमें चौ उपसर्ग आया है। अब अगला उपसर्ग है पच, पचरंगा और पचकूटा, पंचमढ़ी, पचमढ़ी, पचमेल, पचरंगा। पर, प्रदेश, ऐसा प्रदेश में कौन सा शब्द उपसर्ग का रूप कार्य करता है, पर, परजीवी, परकोटा, परहित, परदादा, परलोक, परकाज। ये सब मैंने आपको पर से रिलेटेड। भर, अब भर के लिए हम क्या करेंगे, भरकश, भरसक, भरसक प्रयास किया, भरपेट खाना खाया। तो जो मैं ये लिखवा रहा हूं आप भी आराम से लिखिए और इनको याद कीजिए। बिन के लिए देखो, बिन के लिए बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन बुलावा, बिन मांगा, बिन जाया, बिन बोया। अब ती के लिए देखो, तिराहा, तिरंगा, जो तिरंगा में मैं बताया इसमें ती उपसर्ग है और रंगा मूल शब्द है। तिरंगा शब्द में ती उपसर्ग बताया गया है। तिपाई, तिकौन, तिमाई। दू के लिए अब आपको बताना चाहता हूं, दू के लिए दुगुना, दू के लिए दुगुना,
आप ये शब्द आप भी आराम से लिखते रहिए। और जो मैं बता रहा हूँ दू के लिए कौन सा बताया मैंने, दुतली, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुकाल और दुबला। अब मैं आगे और इसी हिंदी भाषा से जो रिलेटेड है, हिंदी के ही आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के जो ये और ये अब एक और आगे बता रहा हूँ कहा से और दो चार और आपके महत्वपूर्ण ले रहा हूँ। स शब्द से जो जो बता रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। चिर से, न से, बहु से, ये जो मैं शब्द लिखवा रहा हूं ये आपके उपसर्ग शब्द हैं। आप, नाना, क और शम, ये मुख्य उपसर्ग है। हिंदी भाषा में भी आपके 22 उपसर्ग हैं जो मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब का से जो शुरू होता है, का से जो शब्द शुरू होते हैं उनमें कौन कौन से उदाहरण हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं कि का के लिए आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप नोट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो अब आप लिखिए का के लिए, कायर, कापुरुष, काजल। का के लिए कायर, कापुरुष, कातर, काजल जो बताया है का उपसर्ग है। स के लिए सगुन, सजीव। स के लिए आप कौन कौन से उपसर्ग में यूज कर सकते हैं, सजीव, आप भी आराम से लिख दीजिए सजीव। और उदाहरण आप लिखना चाहते हैं मैं बोल रहा हूं, आप आराम से लिखिए। सपूत, सफल, सबल, सजीव, सावधान, सकर्मक। ये जो मैंने बताया उपसर्ग स से रिलेटेड शब्द हैं। आगे चल रहा चिर, चिरायु। चिरायु शब्द में हिंदी भाषा का चिर उपसर्ग लगाया है। चिर धन आयु, तो चिरायु शब्द बन गया। और च के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए आप चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर प्रतीक्षित। जो चिर शब्द से शुरू हो रहे हैं तो उसमें हम चिर का उपयोग उपसर्ग के रूप में करते हैं। अब आगे चल रहा है न, जैसे देखो नास्तिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। नास्तिक में न उपसर्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपके एग्जाम में आया हुआ है कि नास्तिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, न उपसर्ग है। आया समझे, तो नास्तिक शब्द है। न के लिए और बताओ, देखो नकुल, नकुल, नास्तिक। और आपके लिए नंग, नग, नपुसंक, और महत्वपूर्ण आपके नगणीय, नेति। ये सब जो बताया मैंने हिंदी भाषा का न उपसर्ग आपसे उदाहरण बताए हैं। अब बहु, अब जैसे देखो बहुमत, बहुमत, और इसके साथ में बहुभुज। आप लिखना चाहते हो तो आराम से लिखिए, बहुमत, बहुभुज, बहुवचन, बहुमूल्य। तो इसमें हमने बहु उपसर्ग का प्रयोग किया है। अब आगे चलता आप, जैसे देखो आपके लिए आप बीती, आप कही, आप सुने, आप काज, आप बीती। तो आप बीती शब्द हमने लिखा है, इसके अंतर्गत आपको आप कही, आप सुनी, आप बीती में आप उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। नाना, अब नाना शब्द है, देखो नाना रूप, नाना विकार, नाना जाति। तो नाना रूप में रूप मूल शब्द है और नाना उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। क, अब देखो क, कलंक, कठोर। ये जो क हमने उपयुक्त किया है, आया समझे। कलंक में क उपसर्ग के रूप में काम आता है। स, अब देखो स के लिए समग्र, समकक्ष और समकोण, समदर्शी, समकालीन। जो स के उपसर्ग के रूप में आपको सब बताए हैं, ये मैंने बताया हिंदी भाषा के 22 उपसर्ग। इसी तरह जो हमारा भारत देश काफ़ी वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ता रहा था, तो उस समय में जब विदेशी आक्रांत आए उन्होंने भी अपनी भाषा से संबंधित कुछ शब्द हमारे लिए बताए हैं। तो उन शब्दों को हम आपके लिए यूज में कर रहे हैं। तो वो शब्द आएंगे आपके विदेशी भाषा के। तो आप आराम से ये जो मैंने बताया संस्कृत भाषा के अन्य, ये जो बीच में बताया हिंदी भाषा के, और अब आपको मैं विदेशी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग बता रहा हूँ। आप उनको भी नोट करने के लिए, जैसे आप हिंदी भाषा के अलावा आपको उर्दू, फारसी,
फ्रांसीसी, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, इन भाषाओं के उपसर्ग मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो विदेशी भाषाओं में पहला है बे। क्या है? बे उपसर्ग में आपको कौन कौन, जैसे देखो बेवफा, बेकार, बेदर्द, इनके संबंधित मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। बेवफा, अब बेवफा में मूल शब्द वफा है और बे उपसर्ग के रूप में काम में आता है बेहया, बेहिसाब। बेहिसाब शब्द में मूल शब्द तो है हिसाब और बे उपसर्ग का कार्य करता है। अब आगे चलता हूं। दर, बे यानी अलावा, अगला था दर। अब दर शब्द का क्या अर्थ होता है? में, जैसे देखो दरबार, दरबार शब्द में मूल है बार और दर, दरअसल, दरमियान, दरमियान और दरबार, ये जो शब्द है दर, दोनों में उपसर्ग का कार्य करता है। बा, अगला है बा, बाकायदा, बाइज्जत। जो ये मैं बता रहा हूं आपको, बा शब्द को हम सहित, देखो ये तो है रहित, यानी अलावा, बे का उपयोग अलावा में करते हैं, बा का सहित में करते हैं। जैसे देखो बा मुआवजा, बा अदब, बाकायदा, बाकायदा। जो ये शब्द मैं बता रहा हूं बाकायदा में बा उपसर्ग है, बा अदब, बा अदब। आप भी आराम से नोट्स बना के लिख सकते हैं इनको। और जो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप आराम से लिखिए। अब इसके बाद एक एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। कम शब्द से, ला शब्द से, आप आराम से लिखिए। ना शब्द से, जो विदेशी शब्द हैं उनके लिए हर, खुश। आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे नोट्स बनाइए और लिखते रहिए। बद, सर, बद सर, ब, बिला, नेक, को, हाफ। ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको विदेशी उपसर्ग बताए हैं। इनके अलावा भी काफी और होते हैं। अब इनसे शब्द होता है, जैसे देखो कम, कम शब्द से हम लगाएंगे कमजोर, कम समझ। कम के लिए हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं? कमजोर, कम समझ। और मैं आपको महत्वपूर्ण एक और दो चार उदाहरण और बता रहा हूं। कम अकल, कम उम्र, कम समझ, कम वक्त। क्या बता रहा हूं? कम वक्त। और ला, ला इलाज, लावारिश, लापरवाह, लापता, लापता, लावारिश। इन शब्दों में वारिश मूल शब्द है और ला उपसर्ग है। लापता में ला उपसर्ग है और पता मूल शब्द है। ना, आगे चल रहा है आपके लिए ना, नालायक, नाबालिग, नाजायज, नादान, नादान, नापसंद। ये जो बता रहा हूं विदेशी शब्द के उपसर्ग हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते। हर, हरदम, हर वक्त, हरदम, हर वक्त, हर पल। जो हर शब्द है उपसर्ग के रूप में हम यूज करते हैं। अब आगे बता रहा हूं आपको खुश, खुशबू। ये इंपॉर्टेंट है आपके। खुशबू शब्द में बू है, बू मूल शब्द है और खुश उपसर्ग है। तो खुशबू में क्या आ गया? खुश उपसर्ग है और बू मूल शब्द है। खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशनुमा। जो आपको बताना खुशहाल। ये जो बता रहा हूं आप उपसर्ग के रूप में। बद, अब बद का मतलब होता है बुरा, खुश का मतलब शरीर, बद के लिए बदबू। बदबू में बू मूल शब्द है और बद उपसर्ग का कार्य करता है। बदचलन, बदमाश। ये जो मैं बता रहा हूं उदाहरण आप भी लिख सकते हैं, आराम से नोट्स भी बन जाएंगे आपके और आप लिख के भी याद भी। सर, अब सर के लिए हम कैसे, देखो सर यानी होता है मुखिया, सरपंच, सरदार, सरपंच, सरदार। जो मुखिया होता है सर के लिए हम
मुख्य सरदार, सरपंच, सरताज, सरकार। ब के अंदर होता है शहीद, बखूबी, बतौर, बखूबी, शहीद। ब को हम साहित्य में बतौर, बसत, बदौलत, बशर्त। अब बिला, बिला का मतलब होता है बिना, जैसे बिला कानून, बिला वजह, बिला वजह, बिला कानून। अगला आपको बेस, नेक, जैसे नेक का मतलब होता है नेक रहा, नेक दिल, नेक दिल। अब आगे को, जैसे कोऑपरेटिव, सहयोग, कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव शब्द में को उपसर्ग है और ऑपरेटिव मूल शब्द है। को एजुकेशन, देखो को एजुकेशन, तो को एजुकेशन शब्द में को उपसर्ग के रूप में काम आता है और एजुकेशन मूल शब्द है। इसके बाद में देखो हाफ, हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ इन आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। हेड बहुत महत्वपूर्ण है, हेड, हेड मास्टर, हेड यानी मुखिया, तो हेड के लिए हम कौन कौन सा कर सकते हैं, हेड मास्टर। तो मास्टर मूल शब्द है और इसमें हेड आपके किसका प्रयोग करता है, हेड उपसर्ग के रूप में, विदेशी उपसर्ग के रूप में हम काम में ले सकते हैं। सब, सब रजिस्ट्रार यानी उप, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। गैर जैसे अलग है, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हित। हम राज, हमदम, हम वतन, हम सफ़र, हम दर्द। अल गरज, अलविदा। एन वक्त, एन जगह, एन मौके। बेश कीमती। आया समझ? ये जो मैंने बताया आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग के रिलेटेड टॉपिक है। काफ़ी साथियों ने पूछा था कि सर आपने संस्कृत के बता दिए लेकिन हिंदी और विदेशी उपसर्ग नहीं बताए हैं, तो उनके कमेंट्स के आधार पर मैंने आपके लिए ये हिंदी और विदेशी भाषा के महत्वपूर्ण उपसर्ग बताए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। नमस्कार।